वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में से शॉर्ट नोट भी बन जाता है एंड कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसके आधार पर बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। इन सभी पैरामीटर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर बैक्टीरिया के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट है ट्रू बैक्टीरिया, जिसको हम यू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ट्रू बैक्टीरिया की भी दो फॉर्म्स होती हैं, लाइक कोकाई एंड बेसिलाई। कोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल या ओवेल शेप्ड होते हैं। इस तरह से ये गोलाकार दिखाई देते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे मोनोकोकस, डिप्लोकोकस जब दो कोकाई प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, चेन ऑफ कोकस, स्टाफाइलोकोकस जिसमें इरेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं, एंड सार्सिना जिसमें ये क्यूबिकल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, एंड टेट्राट। बेसिलाई रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलाई एंड पैलिसेट। एक्टिनोमाइसिटीज, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये फिलामेंटस या ब्रांचिंग स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। इस तरह से इनका सेल दिखाई देता है, और ये जो सेल है वो फंजाई के माइसीलियम के जात से ज़्यादा मिलता हुआ होता है, इसलिए इनको हम रे फंजाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरोकीट, जो स्पाइरल शेप्ड या कुंडलाकार बैक्टीरिया होते हैं उसको हम स्पाइरोकीट कहते हैं। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, ये कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है, सेल वॉल लैकिंग बैक्टीरिया है, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मीन्स अपनी फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं। रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडी, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हुए। पहले इनको हम वायरसेस से संबंधित मानते थे, लेकिन बाद में बायोकेमिकल एनालिसिस के आधार पर इनको बैक्टीरिया में रखा गया है। तो ये टाइप्स थे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पर बैक्टीरिया के कितने टाइप्स हैं। सो फर्स्ट है कैप्सूल, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल बनता है उनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। नॉन कैप्सुलेटेड, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल नहीं पाया जाता उनको हम नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि विरडिन, स्ट्रेप्टोकोकाई। फ्लैजिला के बेसिस पर भी बैक्टीरिया की दो मेन कैटेगरीज है, मोटाइल फॉर्म्स एंड नॉन मोटाइल फॉर्म्स। जब बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला या कशाभिका पाई जाती है तो उसे हम फ्लैजिलेटेड या मोटाइल बैक्टीरिया या चल बीजाणु कहते हैं। फ्लैजिला जो है अलग अलग नंबर में होती है, इसके आधार पर भी जीवाणुओं के अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक सिरे पर एक ही फ्लैजिला पाई जाती है उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस, जब बैक्टीरियल सेल के एक सिरे पर कई सारी फ्लैजिला गुच्छे में प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहेंगे लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस, बैक्टीरियल सेल के दोनों सिरों पर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, दोनों सिरों पर ही फ्लैजिला गुच्छे में पाई जाएगी तो उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। पेरिट्राइकस, जिस बैक्टीरिया की सरफेस पर कई सारी फ्लैजिला पाई जाती हैं तो उसे हम कहते हैं पेरिट्राइकस। नॉन फ्लैजिलेटेड, जब बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला नहीं पाई जाती तो उसे हम नॉन फ्लैजिलेटेड या चल बीजाणु कहते हैं। एग्जाम्पल है शाइजेला स्पीशीज। स्पोर फॉर्मिंग के बेसिस पर भी दो श्रेणियां हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जिनमें बीजाणु बनते हैं, एग्जाम्पल बेसिलस स्पीशीज, एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो कि लाइफ साइकिल में स्पोर या बीजाणु नहीं बनाते, एग्जाम्पल है ई कोलाई। नेक्स्ट है स्टेनिंग के बेसिस पर। स्टेनिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया के दो समूह हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो डिफरेंस होता है ये इनकी कोशिका भित्ति की संरचना में भिन्नता के कारण होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल मोटी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है एंड पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जब हम इसको ग्राम स्टेन से स्टेन करेंगे तो ये ब्लू पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में पतली होती है, डबल लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है और इनर लेयर में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है कोकाई में स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड रोड्स बैक्टीरिया में है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है कोकाई में नाइजेरिया गोनेरिया एंड रोड्स में है ई कोलाई। बच्चों अक्सर ये एग्जाम्पल कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, इसीलिए जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सबका एक एक एग्जाम्पल जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है उसको मैंने यहाँ पर दिया है। न्यूट्रिशन के बेस्ड पर भी बैक्टीरिया की दो मेजर कैटेगरीज हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हिट्रोट्रॉफ्स, विषमपोषी एंड स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। अपने फूड के सिंथेसाइज करने के लिए ये बैक्टीरिया या तो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे या फिर लाइट एनर्जी को यूज करते हैं। तो एनर्जी के सोर्स के बेसिस पर किस टाइप के सोर्स से ये अपनी ऊर्जा को ले रहे हैं, इस आधार पर ऑटोट्रॉफ्स के दो मेन कैटेगरीज हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो कि लाइट एनर्जी को यूज करेंगे। इन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉन ऑक्सीजेनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया भी आते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन डोनर जो है वो वाटर के अलावा कोई अन्य हाइड्रोजन का सब्सटेंस जैसे कि H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जबकि जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें हाइड्रोजन डोनर वाटर होता है, इसीलिए ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है क्रोमेशियम जिसको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, क्लोरोबियम जिसको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, एंड रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोस्यूडोमोनास जिसको पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, इसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो लाइट के बजाय केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे और इस एनर्जी से अपना फूड बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में भी दो कैटेगरीज हैं, कीमोलिथोट्रॉफ्स, इसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे। मतलब इस कैटेगरी में वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे और इस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रयोग वो अपने फूड के लिए करेंगे। एग्जाम्पल है आयरन बैक्टीरिया जैसे कि फेरोबैसिलस। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, इनको हम नाइट्राइट बैक्टीरिया भी कहते हैं। नाइट्राइट बैक्टीरिया कौन से होते हैं इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अमोनिया का ऑक्सीकरण करेंगे और इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम कहेंगे नाइट्राइट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। एंड ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करेंगे और इसको नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है नाइट्रोबैक्टर। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे। ये कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और इस ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा का प्रयोग अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरिया जो कि मीथेन का ऑक्सीकरण करते हैं। हिट्रोट्रॉफ्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हिट्रोट्रॉफिक या विषमपोषी होते हैं। ये अपना फूड या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। हिट्रोट्रॉफ्स में दो कैटेगरीज हैं, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेंगे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें भी दो कैटेगरीज है, ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक में अविकल्पी मृतोपजीवी।
इट मीन्स इसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जिनके पास मृत जीवी होने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड लेंगे। एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, बैसिलस वल्गैरिस। फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वैसे तो मृत जीवी होते हैं, लेकिन यदि इनको अपना डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता तो ये विकल्प के रूप में परजीवी हो जाते हैं, इसलिए इनको हम विकल्पी परजीवी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। पैरासिटिक, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और इसीलिए ये उन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जिस पर भी ये डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनसे अपना फूड लेंगे, उनमें कोई ना कोई डिजीज को उत्पन्न करेंगे, तो ये पैथोजेनिक होते हैं। इसमें भी दो कैटेगरीज है, ऑब्लिगेट पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी में ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जिनके पास परजीवी होने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इट मीन्स ये हमेशा ही अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वैसे तो परजीवी होते हैं, लेकिन यदि इनको अपना होस्ट नहीं मिलता तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना फूड ले लेते हैं। इट मीन्स इनके पास विकल्प होता है मृतजीवी होने का, इसलिए इनको हम विकल्पी मृतोपजीवी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम ये तीसरी कैटेगरी को भी कंसीडर करते हैं जिसमें बैक्टीरिया किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में कोई म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दिखाता है, जैसे कि राइजोबियम है, इकोलाई है, फ्रैंकिया है, एजोस्पाइरुलम है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन के बेसिस पर बैक्टीरिया के कितने ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया एंड सेकेंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में वो सभी बैक्टीरिया रखे गए जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करेंगे। इसमें भी दो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक, इट मीन्स ये अविकल्पी एरोबिक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर। फैकल्टेटिव एनारोबिक, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वैसे तो ऑक्सीजन जब मिलती है तो सरवाइव करते हैं, लेकिन यदि इनके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है तो ये विकल्प के रूप में एनारोबिक भी हो जाते हैं, जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटाई एंड क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। एनारोबिक बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया है जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसमें भी दो ग्रुप्स हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक, इट मीन्स ये हमेशा ही एनारोबिक रहते हैं, अविकल्पी एनारोबिक है, ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल इसका क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। फैकल्टेटिव एरोबिक, ये वैसे तो एनारोबिक होते हैं, लेकिन यदि इनको एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिलती है तो ये विकल्प के रूप में एरोबिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल फर्मेंटेशन करने वाले सभी बैक्टीरिया, लेकिन इसमें अपवाद है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है। नेक्स्ट पैरामीटर जिसके बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है वो है अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस। टेम्परेचर जिसके ऊपर बैक्टीरिया बेस्ट सर्वाइव करते हैं उसके आधार पर भी बैक्टीरिया के तीन प्रमुख ग्रुप हैं। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया, इसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए जो कि मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि 20 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो कि एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। इसके अतिरिक्त हाइपर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी हैं जो कि 75 डिग्री या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं। पैथोजेनिसिटी के बेसिस पर, इस आधार पर बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है या नहीं करता। दो कैटेगरीज हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में या प्लांट्स में, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किसी न किसी तरह की बीमारी को उत्पन्न करते हैं।
उन बैक्टीरिया को हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसमें ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखा है। अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो उसके लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।